जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आचार्य धर्मराज शास्त्री पवन पांडे, संस्थापक श्री संकट मोचन सेवा समिति, प्रयागराज खंड, भारत, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम भाग 2 लेकर आए हैं ज्योतिष के विषय में। जैसा कि हमने कल चर्चा किया, ज्योतिष भाग 1 परिचय के विषय में हमने जाना। तो सबसे पहले आप सभी लोग जुड़ें और जो भी ज्योतिष की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर कॉल करके जल्द से जल्द अपना नाम यहाँ पर अंकित कराएं। और 50 लोग लगभग हो जाएंगे तो वहाँ पर जो है कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी। और यहाँ पर निःशुल्क कक्षाएं मैं लाइव में बता रहा हूँ, तो आप सब जानें। तो सबसे पहले आप सभी जो जुड़े हैं शेयर करें। आइए थोड़ा पहले अपने गुरुजनों को याद करते हुए फिर हम आज के टॉपिक पे विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ओम गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्येह। या कुन्देन्दुतुषारहारधवल या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डतिकरा या श्वेतपद्मासन या ब्रह्मांशितशङ्कर प्रभृतभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषशाढ्यम्बः। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री संकट मोचन सेवा समिति अखंड भारत सर्च करके संबंधित विषयों को जानने का प्रयास करें। कल के हमने भाग में हमने ज्योतिष के विषय तो ज्योतिष के विषय में कल हमने थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की थी, परिचय उसका जाना था। और आज हम सभी लोग ज्योतिष के विषय में आगे बढ़ते हैं और आगे के विषय में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ज्योतिष के जो प्रणेता ऋषि हुए, 18 ऋषियों के नाम मुख्यतः आते हैं। तो इसमें हम 18 ऋषियों के पहले नाम को जानेंगे। तो सबसे पहले हैं, क्रमशः मैं बता दे रहा हूँ, सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद और गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमिश, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु एवं शौनक ऋषि। ये 18 ज्योतिष के प्रणेता ऋषि हैं जिनका नाम जो है आता है। तो ऐसे प्रणेता ऋषियों को वंदन करते हुए, उनके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हम सब ज्योतिष को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो और ज्योतिष जो शास्त्र है वह वैदिक वामांग का एक प्रमुख है, अंग है। और ज्योतिषम वेदानाम चक्षु का विशेषण प्राप्त होता है इससे। ज्योतिष शास्त्र दो शब्दों ज्योति और शास्त्र से मिलकर बना है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, अर्थात ऐसा शास्त्र जो हमारे जीवन के भविष्य को, भूतकाल को, यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों आयामों का हमको ज्ञान प्राप्त कराता है, भौगोलिक या खगोलीय पिंडों के द्वारा, ग्रह नक्षत्र आदि के द्वारा। तो ज्योतिष का आप अर्थ समझ गए होंगे, परिभाषा। और विकास कुमार जी शामिल हुए हैं, आप शेयर करें। और जिनको भी जो है ज्योतिष को अच्छी तरीके से जानना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप हमारे कक्षाओं में, बैच में शामिल हो सकते हैं और उसमें जो है ज्योतिष की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। और आप नोट्स चाहें तो नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक बात और बता दूं कि जिन लोगों की बैच बनेगी 50 से 60 लोगों की, उनके लिए यहाँ पर जो है एक अच्छा स्कोप तैयार किया जाएगा रोजगार से संबंधित। तो आप सभी लोग जुड़ें कि इस क्षेत्र में जो भी कार्य करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष के अद्वितीयता
अनुसंधानकर्ताओं की एक सूची 4-5-6 लोगों को नाम हम जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें नाम आता है आर्यभट्ट का नाम आता है, जिसके विषय में आप सभी ने सुना होगा। ये गणित के विद्वान हैं। तो इन्होंने ज्योतिष पे ऊपर कई ग्रंथ लिखे हैं और इन्होंने ही बतलाया कि पृथ्वी जो है भ्रमण करती है। 421 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। फिर आते हैं वारामिहिर। इनका जो जन्म हुआ है 427 में उज्जैन के कालपी नगर में इनका जन्म हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं लघु जातक, बृहद जातक, विवाह पटल और पंच सिद्धांतिका, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इनके आगे ही आते हैं श्रीपति नाम से एक ज्योतिष विद्वान होते हैं। यह 1921 में इनका कार्यकाल स्वीकार किया जाता है। इनके जो ग्रंथ हैं श्रीपति पद्धति, रत्नावली, रत्नसार, रत्नमाला और धिकोटी, ये सब इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और आगे आते हैं भास्कराचार्य जी। 1036 सहाद्री के समीप सांडिल गोत्र के बीजापुर में महेश्वर उपाध्याय के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनके द्वारा जो रचित हैं ग्रंथ हैं जैसे लीलावती, ग्रह गोला, अध्याय ग्रह, ये सब जो है गणतीय अध्याय तथा कर्ण कौतूहल अतुलनीय इनके ग्रंथ हैं। केशव आते हैं इसके बाद 1368 ईस्वी में। कौशिक गोत्रीय कमलाकार के पुत्र वैद्यनाथ के शिष्य हैं ये। और इनका जो ग्रंथ है वह है तिथि सिद्धि, जातक पद्धति और आदि ग्रंथ नाम से इन्होंने लिखा। फिर आते हैं गणेश दैवज्ञ जी। ये 1429 शक संवत 1507 में इनका समय माना जाता है। और इन्होंने इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे ग्रह लाघव ग्रंथ ज्योतिष जगत में प्रसिद्ध ग्रंथ। एक और हुए यचुयन काटवे जी, जो महाराष्ट्र के नागपुर में इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने ज्योतिष के सिद्धांत, भाव, राशियों आदि पर जो है विशेष रूप से समालोचक दृष्टि डाल ली। अब हम जानते हैं ज्योतिष को जानने से पहले हम कर्म सिद्धांत को जानते हैं, क्योंकि जो हमारा कर्म ही जो है हमारे भविष्य का जो है निर्धारण करता है। तो इसमें कर्म पुनर्जन्म भारतीय दर्शन का एक मूलाधार है। और भारतीय दर्शन के हमारे जन्म जन्मांतरों के जो आभियुक्त कर्म हैं उन्हें संचित कर्म कहते हैं। तो जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षार्थ अनिर्णीत वेदाः, अर्थात धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम, इन सब पुरुषार्थों की जो हमको ज्ञान कराता है यह वेदों के द्वारा ही होता है। और इन पुरुषार्थों के द्वारा ही हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो कर्म की आप व्याख्या अगर जानेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कर्म की व्याख्या की है, कर्मयोग का सिद्धांत दिया है। वहाँ भी अर्जुन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं अपने कर्म से, तो इसलिए उनको भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। तो यहाँ जो ज्योतिष के अनुसार 3 कर्म बताए गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तो इन 3 कर्मों को अगर आप समझ लेंगे तो आप यह जान जाएंगे कि ज्योतिष का क्या वाकई में प्रभाव हमारे जीवन पर है, भविष्य पर है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है संचित कर्म। संचित देखिए स्पष्ट हो रहा है सबसे, जो जिसका संचय हो रहा है लगातार, वही क्या है, संचित कर्म है। अब संचित कर्म के ही द्वारा हमको जो है आगे हमारा जन्म होता है कि किस योनि में आपका जन्म होना, यह निर्धारण संचित कर्म आपके जो रहते हैं होता है। और उनके द्वारा जो है आपको जो कर्म फिर आपके जन्म के बाद आप भुगतान करते हैं वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। प्रारब्ध कर्म जो है प्रारब्ध कर्म का जो क्षय होता है वह भोगने के बाद होता है। यानी कि जब आप कर्मों का भोग करते हैं तो प्रारब्ध कर्म जो है धीरे धीरे कम होते हैं। और एक बात यहाँ ज्योतिष शास्त्र के विषय में कही गई है, विफलान्य शास्त्राणि विवदास्तु केवलम सफल ज्योतिष शास्त्र चंदार को यत साक्षिणम। तमाम ऐसे शास्त्र हैं जिनमें विवाद है बहुत प्रकार के, जिसके कारण निष्फल हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो जिसका साक्षी सूर्य चंद्रमा है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र विवाद के कारणों से बधा हुआ नहीं है। और अगर हम समझते हैं संक्षिप्त प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म को, तो हमारा जन्म होता है, हम जो कर्म कर रहे हैं वर्तमान में वह हमारा प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं।
या भोग करने से ही होता है। और जिस प्रकार का आप अच्छा बुरा कर्म करेंगे उसी के द्वारा आपकी आगे चल के योनि निर्धारण होती है। तो एक जो अच्छा ज्योतिषी होता है, एक जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, और जो अपने ध्यान चिंतन और सिद्धियों के द्वारा यह जान लेता है कि उसका कितना अभी कर्म बचा हुआ है, तो कितना कर्म उसका शेष है, उसको वह एक ही जन्म पूर्ण कर लेता है और इस जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जब जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह फिर मानव के रूप में या पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। ये 3 कर्मों के द्वारा आपको मैंने संक्षिप्त में बताया है, और अधिक जानना है तो आप क्लास को ज्वाइन करिए। तो और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि अब वो जो 3 कर्म के विषय में आदमी जानता कैसे कि क्या कर्म कब करना है, कैसे करना है। तो इसलिए करना है कि जैसे कि ये जो ज्योतिष शास्त्र यह बताता है कि हमको कर्म को किस प्रकार कर्म का इसको करने के लिए आपको यज्ञ करना होगा, अनुष्ठान करना होगा। यज्ञ अनुष्ठान तब ये किस समय कब कैसे करना है यह ज्योतिष शास्त्र बताता है, यानी काल यानी समय को बताता है ज्योतिष शास्त्र। क्या उचित समय है, क्या अनुचित समय है। और दिव्यराज पांडे जी जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत है आपका। आप सभी शेयर करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारा, और जिनको ज्योतिष को जानना है हमारे साथ जुड़े। फिर क्या अनुचित है और किस समय कौन सा काम करने से क्या लाभ होगा, इस संबंध में ज्योतिष के निर्देश बहुमूल्य हैं। किस वर्ष में सूर्य ग्रहण कब होगा, किस वर्ष में चंद्र ग्रहण कब होगा, 100 साल पहले 100 साल बाद तक का जो सटीक जो गणनाएं हैं वह ज्योतिष हमारा बता देता है। ऐसा चमत्कार इस शास्त्र में है कि जिसको आप आज के टेक्नोलॉजी आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से जानना चाहते हैं, लेकिन उसको हमारे ज्योतिष शास्त्र बता देता है। तो संक्षिप्त प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म हमने जाना। क्रियमाण कर्म में वे हैं जो वर्तमान में बन रहे हैं हमारे कर्मों के द्वारा। जैसे हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा कर्म बनता है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, यह जो क्रियमाण कर्म है इसका जो भुगतान होता है, यह प्रारब्ध कर्म का भुगतान जो होता है वह भोग करने से होता है, क्षय करने से होता है। और जब संचित कर्म आपके बनना बंद हो जाएंगे तो जन्म जन्मांतर के आपके बंधन से मुक्ति हो जाएंगे। अब हम ज्योतिष के महत्व को जानते हैं। शास्त्रीय परिभाषा और शब्दकोश से स्पष्ट होता है कि ज्योतिष का जो संबंध में है, आकाश में एक निश्चित मार्ग में विचरण करने वाले प्रकाशमान ग्रह नक्षत्रों से है। सूर्य को केंद्र मानकर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए जड़ चेतन पर उन ग्रहों के प्रभाव के स्वरूप और उसकी गहनता को बताने वाली विद्या ज्योतिष है। यानी कि जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उन ग्रहों का हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव है, उसको जो बताता है वह ज्योतिष के माध्यम से बताया जा सकता है। क्या हमारे उन ग्रहों का हमारे दैनिक जीवन में वाकई में प्रभाव है या नहीं है। क्योंकि आज का साइंस के हिसाब से आप अगर उसको भी गहनता से अध्ययन करेंगे तो उसमें बताया गया है कि जैसे सबसे पहले जो चीज़ है ऋतु चक्र परिवर्तन। अभी जो गर्मी चल रही है, फिर अभी गर्मी चल रही थी, फिर ठंडी आ गई, फिर बसंत ऋतु आ जाएगी, यानी ऋतुओं का परिवर्तन तो देखिए ग्रहों से ही हो रहा है। तो ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर है। आप समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा को अगर पढ़े होंगे आपने, तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है वह चंद्रमा और पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण होती है। समुद्र में जब पानी ऊपर होता है तो जो ज्वार कहते हैं, समुद्र के पानी को नीचे गिरने की क्रिया को हम भाटाना के नाम से जानते हैं। तो ये आप साइंस में भूगोल में पढ़ सकते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के भेद। ज्योतिष शास्त्र को 3 भेद होते हैं, 3 भेद ज्योतिष शास्त्र के। क्या क्या? सिद्धांत, संहिता और होरा। ये 3 स्कंद हैं ज्योतिष शास्त्र को, समझ लीजिए भाग हैं। और इन तीनों के जानकारी के बिना ज्योतिष शास्त्र को आप नहीं जान सकते हैं। और इन्हीं पे जो है ज्योतिष शास्त्र पूरा टिका हुआ है। तो सबसे पहले जो हमने बताया आपको सिद्धांत, इसमें त्रुटि से लेकर प्रलय काल की गणनाएं, सौर सावन, नक्षत्रादि, मास, चंद्रमास और ग्रह संचार का विस्तार और गणितीय क्रिया की उपपत्ति
जिस और कौन सा ग्रह कब अस्त है, कब उदय होगा, कितनी दूरी है ध्रुव ग्रहों के बीच में, इन सब का जो गणितीय अध्ययन होता है वह हम सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। और फिर दो आता है वो होता है संहिता। संहिता के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, इसमें गणितीय विषय नहीं होता है। संहिता के अंदर गणितीय विषय शामिल नहीं होता है। इसमें हम ग्रह नक्षत्र आदि की गति, तत्व लोकों में रहने वाले प्राणियों की क्रिया विशेष, सम्मत लोकों का दृष्टिगत फलों का वर्णन करते हैं। वाराह मिहिर की जो बृहद संहिता है और उसमें संहिता जो है वह इस द्वितीय स्कंद संहिता के विषय में वर्णन करती है। अब तीसरी स्कंद में आता है होरा। होरा के द्वारा हम क्या करते हैं, भविष्य का कथन या फलादेश करते हैं। इसमें जातक की ताजीक, मुहूर्त, प्रश्न विचार की और प्रश्न को लेकर आता है कि हमारे साथ ऐसा घटित हो रहा है या फिर हमारी वस्तु चोरी हो गई है और ये कार्य हमारा नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो सटीक आप निदान बताते हैं वह होरा के अंतर्गत आता है। और होरा से संबंधित जो ग्रंथ हैं, उत्तर कालामृत है, लघु पराशरी है, जैमिनी ये सूत्र है, होरा शास्त्र और सारावली है, जातक परिजात है, फल दीपिका है, ये सब होरा से संबंधित ग्रंथ हैं। अब होरा में हम जानते हैं सुख, दुखी, हानि, लाभ एवं कब कब होगा, इसका जो सही निर्णय बताता है वह होरा से हम जानते हैं। इस प्रकार आपने देखा। और फिर अब ज्योतिष के ही अंतर्गत कुछ ऐसे विषय हैं जैसे हस्तरेखा, शकुन शास्त्र, अंक विज्ञान और सर्वोदय ज्ञान, शरीर के अंगों को देखकर बताना। तो इस प्रकार के जो सभी कार्य हैं ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। इसमें समुद्र शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, वास्तु शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह हम वैदिक ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर आप वैदिक ज्योतिष को जान गए, वैदिक ज्योतिष के द्वारा सभी का की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो हस्तरेखा हो, शकुन शास्त्र हो, अंक ज्योतिष हो यानी न्यूमरोलॉजी हो, तो सब उस चीज़ों की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। अब ज्योतिष को जानने के पहले अगर आप, बहुत से लोग ज्योतिषी लिखते हैं और दैवज्ञ लिखते हैं, तो दैवज्ञ का कैसा होना चाहिए, दैवज्ञ यानी एक ज्योतिषी कैसा होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं उनको दैवज्ञ कहा जाता है। दैवज्ञ दो शब्दों से मिलकर बना है, दैव और यज्ञ। दैव का अर्थ होता है भाग्य को और अज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, अर्थात जो भाग्य को जान ले वही क्या है, दैवज्ञ है। अब एक दैवज्ञ के अंदर क्या गुण होना चाहिए, अगर वैसा गुण आप के अंदर है तो आप एक सफल ज्योतिषी रहेंगे। या एक ज्योतिषी के अंदर क्या गुण होना चाहिए, उस शांत स्वभाव होना चाहिए, विद्या का सदुपयोग करने वाला होना चाहिए, दुरुपयोग करने वाला नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सेवा की उसमें भावना होना चाहिए। नहीं कि ज्योतिष के जैसे आज के लोग ज्योतिष का बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बना लिए इसको, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, इससे केवल आपकी हानि होगी। इसलिए एक दैवज्ञ, एक ज्योतिषी का यह गुण होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो आप के अंदर अगर यह गुण है तो आप एक सफल ज्योतिषी बन जाएंगे। परोपकारी होना चाहिए, कटु वचन बोलने वाला नहीं होना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे ज्योतिष के स्थिति भाग में परिचय में। और आगे हम जानेंगे आकाश परिचय, यानी कि अब हम ग्रह, नक्षत्रों, राशियों, वार, दिन, पंचांग, इन सब की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमने परिचय जाना कि ज्योतिष शास्त्र क्या है और ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता ऋषि कौन थे, कर्म क्या है, ये सब चीज़ों पर हमने चर्चा की 2 वीडियो में। आगे के वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आगे लाइव में हमारे साथ प्रत्येक दिन 11 बजे आप जुड़ जाइए और देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप पे जुड़कर आप हमारी कक्षाओं में शामिल होइए। प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाया जा सके। और जिनको भी ज्योतिष से संबंधित नोट्स वगैरह चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं। संकट मोचन सेवा समिति में सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क 1000 रुपये और सामान्य सदस्यता शुल्क 501 रुपये है। जुड़कर आप सेवा भावना से जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। ओम शांति शांति शांति।